जय माता दी, जय शिव शक्ति। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन का पता है, ना ध्यान का स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब कलेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, उसका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना असंभव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जय माता दी, जय शिव शक्ति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा तो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की देवी, तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसीलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो सक पाती, तब उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष भी भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकियों को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाते हैं, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी, जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे
पाणि ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य हैं। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्रों को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी सठता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पात की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। माँ, जय माता दी, जय जय शिव।